जिस भक्ति में छल ना हो, जिस भक्ति में दिखावा ना हो, जिस भक्ति में केवल विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, बस वही भक्ति हमें मुक्ति के पथ पर लेकर जाती है। एक भी स्पीकर नहीं चल रहा है यहाँ के, कोई आके सुनिए। वो सुनता ही नहीं है, तुम आके सुन लो। भक्ति जिसमें दृढ़ता हो, जिसमें विश्वास हो, भक्ति जिसमें एक शिव को पाने की लक्ष्य हो, एक भक्ति माता शबरी ने करी। और ऐसी भक्ति माता शबरी ने करी, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी था सब्र। शबरी के, माता शबरी के जीवन में सब्र था। श्री राम पहुंचे थे। जिसकी जिंदगी में, जिसके जीवन में, जिसने सब्र को पकड़ लिया कि हाँ थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा, मंजिल मिल जाएगी, कुछ अच्छा हो जाएगा, समय लगेगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा प्राप्त हो जाएगा। एक मूल है हमारा सब्र। हमारे घर के बुजुर्ग पहले कहते थे कि देर है पर अंधेर नहीं है। मतलब थोड़ा समय लग सकता है, पर वो आपकी फाइल को पढ़ेगा भी और पढ़कर उसका जवाब देगा भी और आपको फल देगा भी, करेगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको उनके मम्मी पापा ने रोना सिखाया हो? कोई माँ बाप अपने बच्चे को रोना नहीं सिखाता। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिनको संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा जिनको रोना सिखाया गया। अभी ठीक है, बस इधर का चालू कर दो, बाकी का ठीक है। संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको रोना सिखाया। हंसना जरूर सिखाया जाता, पर रोना कोई किसी को नहीं सिखाता। हंसना सिखाएंगे पर रोना कोई नहीं सिखाता। हम जन्म लिए और जन्म लेते ही रोना प्रारंभ कर दिया। जन्म हुआ और जन्म होते ही हमने रोना प्रारंभ कर दिया। उस रोने को
किसी ने नहीं सिखाया। बच्चा छोटा होता है तो हम उसको कहते हैं मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए, उसको हंसाने का प्रयास करते हैं, मुस्कुराने का प्रयास करते हैं, उसके चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आते हैं। हे आशीष, जरा देखो उधर का इधर का थोड़ा साउंड का आवाज़ खुलवा, पीछे भी आवाज़ नहीं है। जैसे कोई रोना नहीं सिखाता, फिर भी हमें रोना आता है, पर मुस्कुराना सिखाया जाता है, हंसना सिखाया जाता है कि आप थोड़ा सा मुस्कुराइए। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जिस दिन संसार का मनुष्य रोने पर ध्यान कम देकर मुस्कुराने पर ध्यान देना प्रारंभ कर देता है, उस दिन मंजिल भी उसके करीब में आना प्रारंभ हो जाती है। उस दिन मंजिल भी उसके करीब में आने लगती है। हम चौबीस घंटे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कुछ ना कुछ टेंशन में, कुछ ना कुछ चुभन में, कुछ ना कुछ परेशानी में, कुछ ना कुछ चुभन में हम डूबे ही रहते हैं। मिलो किसी से, किसके पास जाओ, मिलो, शंभु 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 शंभु। मिलो किसी से, किसी के पास जाओ, बड़ों के पास, छोटों के पास, हम उम्रों के पास भी अगर जाओ तो थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होना चाहिए। एक बात हमने पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर आप कुछ भी नहीं दे सकते। जल भी नहीं है एक लोटा, बेलपत्र भी नहीं है, कोई पुष्प भी नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, तो केवल एक काम करो, शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा लो, उतने में भी मेरा देव अधिदेव महादेव करुणा करना प्रारंभ। अब हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मुस्कुराने की जगह थोड़ा सा झगड़ा कर कर आते हैं। मंदिर में जाते हैं तो थोड़ा सा झगड़ा कर लेते हैं, जल्दी हटो, देरी हो रही है, मैं पहले जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा, झगड़ा। मुझे आगे बैठना है, मुझे पीछे बैठना है, झगड़ा। शिव कथा कहती है, माता पिता अपने बच्चे को कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहते, माता पिता अपने बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपको केवल मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, रोता हुआ नहीं देखता। हृदय से। कल एक कथा चल रही थी अन्नलासुर, और बीच में कथा आ गई थी पर्वत मुनि की।
ए भैया, माइक वाले भैया लोग जरा जाकर देखो ना आवाज कहाँ नहीं पहुंच रही है, 2-4 आदमी को भेजो वहां पर। कल कथा चल रही थी अनलासुर की। और उस अनलासुर की कथा में कल अपन श्रवण कर रहे थे और बीच में फिर पर्वत मुनि की कथा आ गई, जिन्होंने पार्थिव लिंग का पूजन करा, जल चढ़ाया, वृक्षों की पत्ती तोड़कर शिव जी को समर्पित करी और भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए। शिव प्रकट। कथा है अनलासुर। वो अनलासुर जिसको भगवान विष्णु भी नहीं मार सकते थे, भगवान ब्रह्मा भी जिसको नहीं मार सकते थे, इंद्र भी उसको नहीं मार सकते। ना भगवान विष्णु मार सकते हैं उसको, ना ब्रह्मा मार सकते हैं उसको, ना इंद्र मार सकते, उसको कोई नहीं मार सकता। इतने वर उसके पास में थे कि वो उन वरों के कारण प्रबल हो चुका है, बड़ा प्रबल। और शिव कथा क्या कहती है? मान लो आपको प्रभु की कृपा से धन मिल गया, प्रभु की कृपा से वैभव मिल गया, प्रभु की कृपा से आपको संपदा मिल गई, कुर्सी मिल गई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तो शिव कथा कहती है फिर अहमता नहीं रहना चाहिए। कुर्सी मिली है दूसरे का भला करने की, पद मिला है दूसरे का भला करने। यहां तक शिव पुराण कहती है अगर आपके दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आता है तो सबसे पहले अंदर जाओ, रोटी निकालो, आटा निकालो, कोई मांगने आया है तो उसको कुछ देकर विदा कर। कहा गुरुजी क्यों? तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने आए, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले उसको देना चाहिए, और देने के साथ में भोलेनाथ जी को धन्यवाद भी देना चाहिए कि तूने मुझे देने वाले में रखा, मांगने वाले में नहीं रखा। तूने मुझे रखा तो देने वाले में रखा, मांगने वाले में नहीं रखा। अच्छा हुआ भोले बाबा, तूने ऐसी कृपा करी कि दुनिया के लोग मेरे दरवाजे पर भिक्षा के लिए आते तो हैं। ये तेरी कृपा, और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के मेरे का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति वाले ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शक्ति गाये शंभु। चपटी भगवत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति ओमकार तू, भोले
भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे देने वालों में बनाया, भिक्षा मांगने वालों में नहीं बनाया। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा है, ये तेरी कृपा है। मुझे किसी के आगे जाकर, किसी के दरवाजे पर जाकर, मुझे किसी के द्वार पर जाकर मांगना नहीं है। देने के लिए बनाया, मांगने के लिए। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति, ये दो हैं। और दोनों के प्रसन्न करने, साउंड बिगाड़ दिया वापिस, शंभु। शिव और शक्ति है। आवाज नहीं आ रही है कोई? एक शिव और एक शक्ति। शंभु 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 शंभु। एक शिव और एक शक्ति। शंभु 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 शरण शंभु 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 शरण मांगो घड़ी रे दुख को दया एक शिव और एक शक्ति, ये दो हैं, शिव और शक्ति। और दोनों को प्रसन्न करने के अलग अलग नियम, दोनों को प्रसन्न करने के अलग अलग क्रम है, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए गए। कैसे प्रसन्न किया जाए दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग एक एक क्रम बनाए गए हैं। अलग अलग क्रम शक्ति को भी और शिव को भी प्रसन्न करने के लिए बनाए। शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, माता शक्ति जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, माता शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा को प्रसन्न करने के लिए और भगवान देव अधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग
क्रम बनाए और दोनों के क्रम बिल्कुल अलग है। शक्ति को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा भवानी को प्रसन्न करना है, तो अग्नि के माध्यम से माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी प्रसन्न हो जाती है, अग्नि के माध्यम से। इसलिए जब अष्टमी की तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, ये सारी जो तिथियां होती हैं, इन सारी तिथियों में हम माता रानी को थोड़ी अग्नि जलाकर धूप छोड़ते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे जल की जरूरत पड़ती है। अब मत छेड़िए, करबद्ध निवेदन है आप लोगों से, थोड़ा चल लेने दो। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत पड़ेगी। और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो एक लोटे जल की जरूरत है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें, तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो शिव महापुराण में उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? और रुई की जो लंबी बत्ती होती है उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव। दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ शारदा को, माँ संतोषी को, माँ लक्ष्मी को, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ पार्वती को, भगवान माँ आद्य जगत जननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों? गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा जब हम माँ आद्य शक्ति जगत जननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता नहीं। वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे,
तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जागी भोले शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जागी। शिव कथा कर रही। अनलासुर एक ऐसा असुर था जिसने शिव और शक्ति दोनों से ही वर प्राप्त करे। दोनों से वर मिल रहा, शिव से भी वर प्राप्त हो रहे हैं और शक्ति से भी वर प्राप्त हो रहे हैं। जब दोनों से ही वर प्राप्त हो गए, फिर अनलासुर ने विचार कर लिया कि अब तो मैं प्रबल हो गया, और उस प्रबलता में वो गलत कार्य करने लगा, श्रेष्ठ कार्य से वंचित हो गया। और शिव कथा क्या कहती है? पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, वैभव मिले, सत्ता मिले, कुर्सी मिले, तो प्रयास करना उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग कर। जो भक्ति में तप लेता है, श्रद्धा और विश्वास में जो पूर्ण पक जाता है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है, अपने आप बढ़ती। आप लोग अभी रास्ते में से आ रहे होंगे, जो इंदौर साइड से आ रहे होंगे या भोपाल साइड से आ रहे होंगे या सीहोर से होते हुए आ रहे होंगे, तो बीच बीच में मक्का के ठेले लगे हैं। बोलो बोलो जरा जम के, लगे कि नहीं लगे? अब उनसे पूछो, क्यों साहब ये कच्ची मक्का है, ये भुट्टा, ये मक्का कितने की है? तो कहा ये 10 रुपए का। अच्छा, ये सिका हुआ कितने का दे रहे हो? सेक के कितने में दे रहे हो? कितने का? 20 रुपए। ये देखो सब खाते खाते आए। कच्चा भुट्टा, कच्ची मक्का, एक भुट्टा कितने का है? 10 का। सिक गया तो कितने का हो गया? 20 का। सिकते ही उसकी कीमत बढ़ गई। उसी तरह जो भक्ति में, श्रद्धा में, विश्वास में, समर्पण में और शिव के एक लोटे जल में, शंकर की कथा में, शिव की भक्ति में जो तप जाता है, सिक जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। कम नहीं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठ
नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये जितने संसार में मिलेंगे केवल आपका प्रयोग करने वाले मिलेंगे। मिलने भी आएंगे तो ये विचार कर कर आएंगे कि कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। पहले रक्षाबंधन का त्योहार आता था, लेन देन की कोई बात नहीं होती थी। बोलो सही है कि गलत है? पर आज के जमाने में ऐसा रक्षाबंधन का त्योहार लोगों ने कर दिया, बहन सोचती है कि मैंने अगर 2000 रुपए का सामान खरीदा है तो मैं भैया के घर जाऊं तो मुझे कम से कम 2000 का तो साड़ी दे। और भाई राखी बंधवाते समय यह विचार करता है कि मैं 500 का नोट अगर अपनी बहन को दे रहा हूं तो कम से कम 500 का मिठाई का डब्बा तो लाए। बोलो बोलो सही है कि गलत है? मतलब आज के जमाने में जो संबंध हैं वो केवल लेन देन के रह गए हैं, उसमें प्रेम नहीं रहा। प्रेम नहीं। भाई काई के लिए होता है? तुम्हारा भाई काई के लिए होता है? संपत्ति बांटने के लिए कि विपत्ति बांटने के लिए? जम के बोलो जरा। भाई होता है तुम्हारी विपत्ति को बांटने के लिए, पर आज का जितना भी संबंध है वो केवल एक संबंध है कि कब माता पिता जाएं और हम संपत्ति बांटें। विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होता। संपत्ति बांटने वाले ढेर हो जाते हैं। कहीं से फोन आएगा, ये मेरा भी हक है, फिर किसी का आएगा, ये मेरा भी हक है। संपत्ति बांटने वाले ढेरों होंगे पर विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होगा। जब विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होगा तब उस जगह पर केवल एक देव अधिदेव महादेव और एक लोटा जल ही सामने खड़ा है। फिर कोई नहीं। और भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कोई नजर नहीं आएगा, केवल एक शिव ही नजर आए। दुख आया, कष्ट आया, परेशानी आई, कौन नजर आया? केवल शिव। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। बाबा कुबेर भंडारी के चरणों को मैं प्रणाम करूं। गुरु जी, आप कैसे हो? दिख रहा है, बाबा का भजन हो रहा है, साउंड वाला परेशान कर रहा है, दिख रहा है। मैं प्रियंका, अरविंद नामदेव
इंदौर से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्री लेने के लिए आ सकती। इधर हो, आ जाओ, घूम के आ जाओ। मैं प्रियंका अरविंद नामदेव इंदौर से आई हूँ। बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं। बाबा कुछ भी नहीं था मेरे पास में, कुछ भी नहीं। बाबा दर बतर ठोकर खाई, तब जाकर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आई। एक बार बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर गई, और उस दिन से आज तक बाबा ने प्लाट भी दिला दिया, मकान की भी व्यवस्था कर दी, मेरी नौकरी भी लगवा दी, और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि किसी चीज की कमी नहीं है। काशी वाले ने ऐसा लुटा दिया भंडार कि गुरुजी मुझे माला माल कर दिया, कोई कमी ना है, कोई कमी मुझे जिंदगी में नहीं। दर बतर ठोकर खाई, जो जो बोलता था वैसा वैसा करा। पहली बार हिम्मत कर कर इंदौर से सीहोर आई, और यहां कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई, और बाबा ने मेरा प्लाट, मकान, मेरी नौकरी सब कुछ दे दिया, कोई कमी नहीं। एक पत्र और है, अच्छा है। हम प्रियंका कौशल, पत्नी श्री दीपक कौशल, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। भोलेनाथ की कृपा का हम पर रही। गुरुजी 9 साल हो गए थे शादी को, संतान का सुख नहीं था। कहीं बैठी हो, प्रियंका कौशल, पत्नी श्री दीपक कौशल, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। भोलेनाथ की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। गुरुजी 9 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब किसी बहन के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। एक बार बांधी, नहीं हुआ, दूसरी बार बांधी, नहीं हुआ। हर 3 महीने में जब नहीं हो रहा था तो हर 3 महीने में मैं जड़ बदल लेती थी। और एक बार हम रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर आ गए, यहाँ कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। बाबा ऐसी कृपा हो गई कि 6 सितंबर 2025 को 9 साल के बाद 6 सितंबर 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बाबा को मैं आज धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई। धन्यवाद। और तेरी कृपा का आवाज आ रही कब किस पर हो में आवाज नहीं आ रही। कर दो तुम आओ, हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। कुछ भी नहीं था, खाली हाथ थी, कुछ भी पास में नहीं था। बहुत दुखी थी, बहुत कष्ट में थी। बाबा ने प्लाट भी दिया, मकान भी दिया, नौकरी, सब कुछ दिया, सब कुछ बाबा ने दे दिया। मकान भी दिया,
नौकरी भी दी, प्लाट भी दिया, सब कुछ। कब मिलता है? जब हमारा, आपका, आ रही है आवाज? जब आपका हमारा विश्वास प्रबल होता, भरोसा प्रबल होता, दृढ़ता प्रबल होती है। एक भरोसा शिव के ऊपर, एक भरोसा भगवान देवाधिदेव महादेव पर। और जब भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास जब दृढ़ होगा, तो जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त होगा। अनलासुर ने शिव जी की भी आराधना करी और शक्ति की भी आराधना करी, दोनों की आराधना। शिव की भी आराधना और शक्ति की भी आराधना अनलासुर का, और वर मिला, वर प्राप्त हो। किसी से नहीं, मनुष्य के पहले पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं सबको मारा। बाद में मानव को निचोड़कर उसका रक्त पीना प्रारंभ कर। मानव पुकारे मनुष्य, और मानव ने जैसे ही पुकारना प्रारंभ करा, मनुष्य जैसे ही पुकारना प्रारंभ करा, तब देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने कृपा करी। स्वयं नहीं गए, क्योंकि अनलासुर ने मांगा था, ना मैं ब्रह्मा जी से मरूं, ना मैं विष्णु से मरूं, ना मैं महादेव से मरूं, किसी से नहीं मरूं। तब भगवान शंकर ने आज्ञा कर दी कि गणेश तुम जाओ, और अनलासुर को मारना नहीं है, अनलासुर को निगल जाना। गणेश जी महाराज गए, और गणेश जी महाराज ने जाकर अनलासुर को उठाकर निगल गए। जब निगल गए तो पेट में अगन होने लगी, पेट में अगन होने लगी, और पेट में ऐसी अगन हुई, ऐसी अगन हुई। भगवान शिव ने देखा भगवान श्री गणेश जी महाराज को, भगवान शंकर। गणेश जी महाराज को देखा, उदर में अगन हो रही थी, अगन। एक दुर्बा भगवान श्री शंकर भगवान ने उठाया, एक, और एक दुर्बा उठाकर भगवान शिव ने भगवान श्री गणेश जी महाराज को दे दी। जब गणेश जी महाराज को दुर्बा दी, गणेश जी ने उस दुर्बा को जैसे ही ग्रहण किया, अंदर जो तपन हो रही थी, अगन हो रही थी अनलासुर को निगलने की, वो तपन, वो अगन समाप्त हो। गणेश जी महाराज ने भगवान शिव जी से पूछा, आपने मुझे दिया क्या जिसको मैंने पाया, और मेरे भीतर की जो तपन है, मेरे भीतर की जो अगन है, वो समाप्त हो गई। शिव जी ने एक दुर्वा उठाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज को दिखाया और कहा, सुनो गणेश, जिस दुर्वा को तोड़कर मैंने तुमको दिया है,
संसार सागर का मनुष्य सोमवार की अष्टमी पड़ने पर 2 स्थानों पर अगर दुर्वा दे देता है, एक श्री गणेश को और एक देव अधिदेव महादेव को, 2 स्थानों पर अगर दुर्वा दे देता है, संसार का मनुष्य 2 स्थानों पर सोमवार की अष्टमी के दिन अगर दुर्वा को समर्पित कर देता है, तो फिर उसके संसार में जन्म लेने के बाद जितने भी रोग होते हैं, उस रोग को मैं स्वतः ही समाप्त करना प्रारंभ कर दूं। स्वतः से। देखो, ये प्रभु कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। तब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब 9 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 9 साल के। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भवकार हुआ, भवकार हुआ। हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गणिका जैसे तेरे मन को पाए जरा सी हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। तेरी कृपा क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। भीतर की तपन को, भीतर की अगन को जो समाप्त कर दे। अब अगन है भीतर। एक गणेश जी महाराज और एक भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव 2 है। एक गणेश जी महाराज है और एक भगवान शंकर। सोमवार की अष्टमी के दिन जब हम शिव जी को और गणेश जी को दुर्वा समर्पित करते, सोमवार की अष्टमी के दिन जब हम भगवान शंकर को और भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा देते हैं, तो हमारे शरीर के जितने जितने रोग हैं, हमारे शरीर के जितनी जितनी तपन है, हमारे शरीर के जितने जितने रोग हैं, वो धीरे 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 कर समाप्त होते चले जाते हैं। समाप्त। और हम तो यहाँ तक कहेंगे आप लोगों से, प्रभु कृपा हुई है जो आप लोग इस ऑनलाइन कथा को अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और जो टीवी पर सुनने वाले हैं, जिनको जो ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, प्रभु कृपा के पात्र हैं। और एक आप सब भी कहीं ना कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव ने आप लोगों पर करुणा करी है, कृपा करी है। जो आए तो थे रुद्राक्ष लेने के लिए, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, पर शिव की कृपा से, शंकर की कृपा से, करुणा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज प्रदोष भी है, महीने की शिवरात्रि भी है,